राइट आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का आलेख होगा। द्विघात बहुपद का आलेख होगा। सो पहला नंबर ऑप्शन है एक सरल रेखा, एक उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलय के रूप में या प्रतिच्छेदी रेखा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी बहुपद का आलेख एक्स एक्स को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यदि एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार से 2 बार प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी और उसका जो रूप होगा वो होगा उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलय के रूप का होगा। शून्यकों की संख्या 2 होगी और यदि एक्स अक्ष को कर रही है तो और इसका रूप ऐसा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स एक्स को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो एक बार एक्स एक्स को जितना बार को काटेगी, यदि वो एक्स एक्स में है तो उसका शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो इसका ऑप्शन देख लो, ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में 3 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 1। क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ax² bx + cx शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग बराबर जो फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, वो अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है वो -b/a होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? -b/a और गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है योगफल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इनके गुणनफल। अभी तुरंत बाद क्या होगा? c/a। इसका क्या होगा आंसर? इसका डायरेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा c/a। अच्छा, ऑप्शन में गलत दे रखा है, यहाँ योग दे रखा है। क्या दे रखा है? योग दे रखा है। क्या? योग -b/a होता है। क्या होता है? योग -b/a होता है। और यहाँ पूछा क्या गया है? गुणनफल पूछा गया होगा, इसलिए आंसर इसका जो होगा वो सी ही सही है, c/a ही सही है। थोड़ा ऑप्शन मिसमैच कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + -2x + 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे ax², a के जगह पर क्या है? 1 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू 3 है। तो शून्यकों का योग -b/a, तो -b/a, तो माइनस फार्मूला का माइनस आया सवाल से, बटे a का वैल्यू 1 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इसमें भी गलत दिया हुआ है, इसमें भी आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वह ए ही होगा। क्या होगा? ए ही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए ही होगा, ए होगा, ए नंबर ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 6 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका गुणनफल क्या होगा? इसका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का क्या बताए थे? c/a होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है? 6 है और a का वैल्यू कितना है? 2 है। यदि कटा दें तो 3 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 3। इसका राइट आंसर होगा 3 देख सकते हैं ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन 1 -2 -3 हाँ +3 होगा आंसर। डी नंबर आंसर कितना होगा? डी नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 9 की शून्यक होगा। ऐसे भी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो x² - 9 = 0। 9 बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में आएगा,
प्लस में आएगा, स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो रूट आएगा, जैसे ही रूट आएगा वो प्लस माइनस दोनों आएगा। तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3 हो गया, और 3 प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस 3, इसका जो राइट आंसर होगा प्लस माइनस 3 होगा। राइट आंसर क्या होगा प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3 दोनों एक साथ तो दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या बताए थे अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे सी बाई, क्या बताए थे सी बाई, गुणनफल क्या बताए थे सी बाई। तो सी का वैल्यू कितना है 2 है, सी का वैल्यू कितना है 2 है, सी का वैल्यू 2 है, तो 2 बाय ए का वैल्यू 1 है, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। जो इसका ऑप्शन नंबर किसमें कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 2, इसका जो राइट आंसर होगा 2। अच्छा यहाँ -2 दे रखा है, -2 दे रखा है, ये गलत है। -2 क्या दे रखा है, ये -2 क्या है गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो +2 होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा +2 होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह +2 होगा, क्या होगा +2 होगा, +2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद अभी तुरंत बताए थे क्या कहलाता है, अभी क्वेश्चन करवाए हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दो घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले को रैखिक, दो घात वाले को द्विघात, तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिघात कहते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात, क्या कहते हैं द्विघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है तीन घात वाले बहुपद को, तभी तो बताएं क्या कहते हैं तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिघात कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक घात या एक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो एक घात का ये तो द्विघात हो गया, ये क्या हो गया ये द्विघात हो गया, ये द्विघात हो गया, ये त्रिघात हो गया, इनमें से कोई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। बहुपद है ना तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा कहीं पर, बहुपद है ना इक्वल टू जीरो नहीं होगा, और इक्वेशन समीकरण होगा ना तो इक्वल टू जीरो लगल होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसका जो होगा राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। बहुपद बोला है ना तो ए एक्स एक्चुअल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, जो ऑप्शन नंबर होगा इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा सी होगा, बहुपद बोला गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। हाँ, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या होता है 1, द्विघात का होता है 2 और त्रिघात का होता है 3। तो क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये भी तुरंत बताएं, रैखिक का 1, द्विघात का 2 और त्रिघात का 3। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम कितनी होती है 2 होती है। 2 तो ऑप्शन में है भी नहीं, 2 तो ऑप्शन में है भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, इसमें क्या होगा 2 होगा। 3 तो होने से रहा, 3 कभी नहीं होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 कभी नहीं होगा, और 1 तो रैखिक का होता है। तो द्विघात का क्या होगा आपका 2 आंसर होगा, राइट आंसर 2 होगा। क्या होगा राइट आंसर क्या होगा 2 होगा, इसका राइट आंसर 2 होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है आप लोग को पता है, अभी तुरंत बताएं 3 होती है। क्या होती है 3 होती है। इसकी त्रिघात की बहुपद कितनी होती है 3 होती है, 3 होती है, कितनी होती है 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग पर हम छोड़ें, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए।